जिला कांग्रेस की बैठक जिला अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में यहां आयोजित की गई। बैठक में उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कोई भी मदद नहीं की है। केंद्रीय मंत्री ने हिमाचल की आपदा का जायजा लेने के लिए दौरा किया, लेकिन जो पैसा प्रदेश सरकार को मिला है उसको ही देने की घोषणा करके चले गए, जबकि उन्हें चाहिए था कि नए कुछ पैकेज देकर जाते। उन्होंने कहा कि पूर्व में प्रदेश में जयराम की सरकार थी, लेकिन उन्हें बताना चाहिए कि जब उनकी केंद्र में भी सरकार थी तो उन्होंने कोई राहत पैकेज क्यों नहीं लिया, जबकि वह कर्जे में लेते रहे। विधायक आर.डी. लखनपाल का कहना है कि केंद्र सरकार के नीतियों से जनता मोहभंग हो चुकी है और उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनावों को इसका रिजल्ट देखने को मिलेगा। केंद्रीय की मोदी सरकार को हराने का हमल बन चुका है। पूर्व विधायक अनीता वर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा के समय में जिस तरह से कार्य किए हैं वह बेहद सराहनीय है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू रात दिन आपदा राहत कार्यों का जायजा लेने के साथ साथ लोगों को रेस्क्यू कराने में जुटे हुए थे, लेकिन पूर्व में भाजपा सरकार कुछ और ही कहती रही। मैं नहीं इसमें कुछ कह सकता हूँ। हाईकमान जाने प्रदेश की कांग्रेस से मुख्यमंत्री जब वो तय करेंगे जिसको टिकट मिलेगा हम उसका काम करेंगे, पार्टी का काम करेंगे। और इस वक्त जो है वो अपने उम्मीदवार को भरसक कदम करके जिताने का प्रयास करेंगे। ये हमारी एक चाहना भी है और चाहना भी है। कल पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का आरोप है कि मंत्री आए थे, मुख्यमंत्री थे, लेकिन कर्मचारी जो हैं वो कुल्लू नहीं पहुंचे। काफ़ी ज़्यादा सरकार और अधिकारियों में जो है उनकी तनातनी चली है। ऐसा कुछ नहीं है, उनको तो कुछ न कुछ नया सबूत पता होता है कि कर्मचारी नहीं आए, सरकार आ गई, मुख्यमंत्री नहीं आए, मंत्री आ गए, मंत्री नहीं आए, सरकार। हम ये जानना चाहेंगे जब इनके टाइम जो आपदा आई उसमें कौन कौन आता था, कौन कौन जाता था, और इनके समय में भी केंद्र सरकार ने कोई मदद नहीं की। ना आज की हमारे तो कर रहे हैं, जो महज हमारे हिस्से का जो पैसा है उसको देने की घोषणा कर रहे हैं। वो दिसंबर में आएगा, वो सितंबर में आ जाएगा, सितंबर का अगस्त में दे रहे हैं। लेकिन जो एक मदद होती है उसके ऊपर केंद्र सरकार और प्रदेश की भाजपा सरकार जो है, भाजपा का जो संगठन है उसमें उसको कोई लेन देन नहीं है। उनका लेन देन है कि राजनीति और हमारे वोट कैसे चले और हम कैसे राजनीति करें, लेकिन देने के लिए उनके पास कुछ नहीं है। हिमाचल प्रदेश में जो भी बरसात का मौसम आया है इसमें पूरे प्रदेश में जो बारिश हुई है उसकी वजह से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और अलग अलग आतंक हुए हैं। उसके बीच में जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री हैं सुखविंदर सिंह सुक्खू जी डॉक्टर साहब, उन्होंने जिस तरह से मुस्तैदी से इस विपदा को अपने से दूर करने का प्रयास किया है, मैं नहीं कह रहा हूँ। ये तो हमारे जो वर्ल्ड बैंक के जो चीफ जनरल मैनेजर है उन्होंने भी उस काम की तारीफ की है कि जिस तरह हिमाचल के मुख्यमंत्री ने विपदा के समय अपने लोगों का साथ दिया है, काम किया है, वो काबिल तारीफ है। और वर्ल्ड बैंक जो है हम उनको जो मदद करेंगे जो वो चाहेंगे। इससे बड़ा सरकार की तरफ से कोई पैमाना नहीं है कि अगर वर्ल्ड बैंक ने भी इसकी तारीफ की है तो सही है कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किया, पूरी रात उन्होंने उनकी उस चीज़ को नोटिस में लिया, उसको दूर करने का प्रयास किया। तो हम भी जो हमीरपुर कांग्रेस कमेटी है वो एक अपना उसमें योगदान देगी। उसी के उपलक्ष्य में हमने यहाँ मीटिंग रखी है और सब भक्तों ने बोला है और बाकी भी लोगों ने उसमें जितने भी योगदान दिएंगे तो उसको हमने माननीय मुख्यमंत्री के राजी उसमें देना है। ये अभी हाल ही में केंद्रीय नेता हैं, केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री मेरे नितिन गडकरी जी, वो हमारे प्रदेश में
बाढ़ से प्रभावित इलाकों का दौरा करने आए। उसमें साथ में हमारे माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर श्री सिंह सुक्खू जी साथ में थे और साथ में जयराम ठाकुर जी विपक्ष के नेता वो भी साथ में थे और अन्य लोग भी साथ में। और जिस प्रकार से वो सारा जायज़ा लेकर गए हैं, अब वो तो अभी मेरे ख्याल 2 दिन ही हुए गए हुए, जैसे ही अब उसके ऊपर जो एक विस्तृत रिपोर्ट, तो शायद जो एक तरीका है, जब भी कोई प्रदेश में इस तरह की बाढ़ आती है या ऐसी आपदा आती है तो समय समय पर जो है वो केंद्र सरकार की जो केंद्रीय की जो NRDP की जो टीम आती है वो चेक करती है कि कितना नुकसान हुआ। तो सरकार ने अपने आंकड़े भी भेजे हैं कि 8,000 करोड़ रुपये के आसपास नुकसान हुआ है पूरे प्रदेश के अंदर। तो उसका जायज़ा लेने के बाद अभी मैं ये तो नहीं कह सकता कि वो क्यों नहीं उन्होंने तुरंत इसमें एक्शन लिया है, लेकिन मेरा मानना है कि उनको जल्दी ही प्रदेश की जनता को देखते हुए और उनकी जख्मों को मरहम लगाते हुए जो है प्रदेश सरकार की मदद करनी चाहिए, ताकि जो एक ठहराव सा आ गया है उनके जनजीवन में, कुल्लू मनाली में ले लीजिए, आप चाहे गोकुल कोटखाई में ले लीजिए, चाहे सिरमौर में ले लीजिए, वहाँ भारी नुकसान होगा। और मैं समझता हूँ कि यदि उस नुकसान की भरपाई करनी हो तो लगभग कम से कम 2-3 साल तो उनको दोबारा से अपने जीवन को पटरी में लाने के लिए चाहिए। तो इस समय में केंद्र सरकार को चाहिए था कि वो एक मित्र बनकर प्रदेश की सहायता करते दलगत राजनीति से ऊपर उठकर, जो हमें अपेक्षा कम ही लग रही है, क्योंकि अभी जो उन्होंने दिया भी है वो अगर 8,000 करोड़ में से 400 करोड़ रुपये उन्होंने दे भी दिया है कोई बहुत बड़ी बात नहीं। और मैं देख रहा हूँ कि सूर्य पहले ही दिन से जयराम ठाकुर जी विपक्ष का जो नेता है उनका रवैया भी नकारात्मक रहा है और वो केवल मात्र प्रदेश सरकार के ऊपर जो छिंटाकसी कर रहे हैं वो सही बात है। इस समय में जब ऐसी कोई आपदा आती है उस समय कोई भी पार्टी विशेष का काम नहीं रह जाता है, सबका मिलजुल के जो है इस घटना से निपटने के लिए आपदा से निपट के आगे बढ़कर काम करना चाहिए। सर, और समय समय पर मैनुअल चेंजेस होते हैं और केंद्र में जो सरकार है पिछले 10 वर्ष उनको होने जा रहे हैं वर्तमान, क्या उनको मैनुअल आज ही नज़र आ रही है? यूपीए सरकार के और भी बहुत सारे निर्णय जो केंद्र सरकार ने बदले हैं, यदि उनको चाहिए कि वो तो पूरे देश के लिए मैनुअल बनाए, कोई हिमाचल प्रदेश के लिए थोड़ा ना बनाए। यदि जब वो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वहाँ पर इतने काबिल नेता बैठे हैं, हमारे यहाँ से सांसद हैं अनुराग ठाकुर जी, कबीना मंत्री हैं वो, तो क्या उन्हें ये समझ नहीं आ रहा है कि उस मैनुअल को बदला जाना चाहिए? क्यों नहीं बदला उन्होंने 10 वर्षों में? यदि यूपीए सरकार ने कोई गलती की, उन्होंने मैनुअल कोई बनाया उस समय की परिस्थितियों को देखते हुए, तो आज की जो परिस्थितियाँ हैं उसको देखकर बदला जाना चाहिए। क्यों नहीं बदला उन्होंने? वो इस बात का जवाब दें। मैं वही तो कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोग छिंटाकसी के सिवाय कुछ नहीं कर रहे हैं। उन्हें तो इस समय सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और ऐसा नहीं है जब भी हमारे देश में या प्रदेश में कोई विपदा आई है, चाहे कोरोना की महामारी का आपको ख्याल होगा, उस समय भी कांग्रेस के लोगों ने सरकार का पूरा साथ दिया था। तो ऐसे समय में तो सरकार का साथ देना चाहिए और जो लोग बेघर हुए हैं उनके घरों को बचाने के लिए केंद्र सरकार से भरपूर सहायता लानी चाहिए, ये मेरा कहना है।